परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सारे आशीषों का स्वतः हमारा यीशु मसीह है और स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया, वो यीशु नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम। पिता ने यीशु को सबसे ऊंचा नाम, उसका नाम को ऊंचा उठाया। उस यीशु का हम महिमा करें, उसका प्रशंसा करें, उसका तारीफ करें, क्योंकि वो हमारा राजा है और हम उसके प्रजा हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए आज का वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन जो आज का ध्यान का विषय रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा कि दुष्टों का आनंद थोड़े समय के लिए है। मेरे प्रियो, जो आज दुष्टता कर रहे हैं और अपने दुष्टता पर घमंड कर रहे हैं, फूल रहे हैं और हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये उनके लिए थोड़े समय के लिए। मेरे प्रियो, जो मणिपुर का जो घटना हुआ, दुष्टता का जो घटना हुआ, मनुष्य का दुष्टता इतना बढ़ गया है। मनुष्य तो सोचता है मेरा धन के बल पर, बल के बल पर, ज्ञान के बल पर मैं सब कुछ कर पाऊंगा। वो थोड़े समय के लिए मेरे प्रियो, थोड़े समय के लिए। वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा हम तीर मार दिए। बहुत बड़ा तीर नहीं मारे हैं, प्रभु का न्याय आ रहा है। प्रभु न्याय करेगा हर एक बातों का। समय दिया है प्रभु मेरे प्रियो, और समय जब घड़ा फुल हो जाएगा, पाप का घड़ा जब फुल हो जाएगा, तब परमेश्वर और चुप नहीं रहेगा, वो अपना कार्य करेगा। हम अगर भजन संगीता को वो पढ़ते हैं, 1 अध्याय, और 1 अध्याय का हम अगर 4 पद से पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। आज का ध्यान का विषय मेरे प्रियो, दुष्ट लोगों का आनंद थोड़े समय के लिए। जो आनंद ले रहे मेरे प्रियो, थोड़े समय के लिए है, वो ज्यादा समय के लिए नहीं है। प्रभु आएगा और चुप नहीं रहेगा मेरे प्रियो। हम जब उत्पत्ति की किताब को पढ़ाई करते हैं, 6 अध्याय, जब मनुष्य का बुराई, मनुष्य का दुष्टता जब बढ़ गया, तो परमेश्वर खेदित हुआ, दुखित हुआ, मनुष्य को मनाने के लिए पश्चाताप किया, पछताया मेरे प्रियो। अगर उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 5 पद से, वचन लिखता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। आज का दुनिया को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, दुष्टता बढ़ गया है और मनुष्य पशु तुल्य बन गया है। वो क्या कर रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा। ये उसका घमंड करवा रहा है मेरे प्रियो। वो उसका सोचा कि धन के बल पर, बल के बल पर, प्रशासन के बल पर मैं सब कुछ कर दूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये उसका भूल है। तो हम देखते हैं कि 6 पद लिखता है, उत्पत्ति 6 का 6, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या वस्तु, क्या रंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। दुष्ट का आनंद
थोड़े समय का लिए, मेरे ज्यादा समय के लिए नहीं है। जब प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर गिरा और परमेश्वर नूह को उसका परिवार को बचाने के लिए नूह को बोला तो एक जहाज बना, क्योंकि मैं सृष्टि को नाश कर दूंगा, इस बिना मनुष्य को नाश कर दूंगा। जब तक जहाज बना रहा था मेरे पे, जब तक जहाज कंप्लीट हो रहा था, जब तक जहाज कंप्लीट नहीं होता है उतने दिन तक ये दुष्ट का आनंद है, दुष्टों का आनंद है। लोग आनंद मना रहे, खुशी मना रहे, पाप कर रहे हैं, पाप में आनंदित है, व्यभिचार में आनंदित है। परमेश्वर का भय ही नहीं है, परमेश्वर का डर ही नहीं है। नूह जहाज बना रहा है, ये लोग आनंद मना रहे, खुशी मना रहे, ठट्टा कर रहे, प्रयास कर रहे हैं। अरे हमें इतना गलत, इतना मर्डर किया, इतना व्यभिचार किया, इतना काम किया, कौन देख रहा है, कौन कुछ कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा है। उसी में ये लोग घमंड कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, अपने पाप में आनंद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का दशा भी ऐसा है। आज मणिपुर का जो घटना हुआ मेरे प्रियो, लोग जो पशुतुल्य काम जो किए, मैं नहीं समझ पाता कौन सा धर्म का है लोगों, उनको किसने सिखाया, उनका धर्म का जो शास्त्र क्या सिखाया क्या मालूम, मुझे पता नहीं है। कैसे लोग हैं, पशुतुल्य का काम। पशु भी ऐसा काम नहीं करेगा मेरे प्रियो, लोगों जैसा काम किए, घिनौना काम किए, सोचते कि बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे प्रियो। प्रभु न्याय करेगा, प्रभु न्याय करेगा। हम देखें ये जगत, ये संसार, ये जो उत्पत्ति की किताब है, हम जो 6 अध्याय को पढ़ाई किए, परमेश्वर दुखित हुआ, खेदित हुआ, पश्चाताप किया, मैंने क्यों मनुष्य को बनाया, खेदित हुआ, निराश हुआ मेरे प्रियो, और मारने का प्लानिंग किया जल प्रलय के द्वारा। और नूह को बचाने के लिए एक जहाज बनाने के लिए कहा, और जहाज बनाया गया। जब तक जहाज कंप्लीट नहीं होता तब तक ये लोग आनंद मना रहे। जिस दिन जहाज कंप्लीट हो गया मेरे प्रियो, उनका आनंद गया। बारिश हुआ, ऊपर का सोता खुल गया, नीचे का सोता परमेश्वर खोल दिया। भाई इतना बारिश 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ, और सारे मानव जाति, नूह का परिवार को छोड़कर बाकी सारे मानव जाति का नाश हो गया। उसी प्रकार मेरे प्रिय सोदमा और उमरा का घटना भी ऐसा हुआ। जब लूत उस जगह में था और परमेश्वर का दूत आए लूत का परिवार को, 19 अध्याय उत्पत्ति 19 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 7 पद से, हे मेरे भाइयों ऐसे बुराई ना करो, सुनो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है। ये उस घटना का समय मेरे प्रिय, जब दूत लोग लूत के घर में आए थे, और वहां के जो लोग थे वो इतना दुष्ट थे, वो लोग पुरुषगामी थे, व्यभिचार करते थे। और उसका 13 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। सोदमा उमरा का जो पाप परमेश्वर के पास पहुंच गया मेरे प्रिय, उनका पाप का घड़ा भर गया है। उनका जो आनंद मनाने का जो समय था मेरे प्रिय, वो समय खत्म होने वाला है। बहुत आनंद मना रहे थे पाप में, घमंड में। प्रभु न्याय करेगा मेरे प्रियो। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु ये न्याय क्यों नहीं करता है, प्रभु क्यों ऐसा काम नहीं जल्दी न्याय करता है, प्रभु कुछ क्यों नहीं करता है। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो पावरफुल परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ तो देखता है, क्यों चुप है मेरे प्रियो। प्रभु क्यों चुप है जानते हैं? हर एक बातों का एक समय रहता है। एक पद को निकालेंगे आप, हबक्कुक का पुस्तक निकालेंगे और उसका 1 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे 12 से 13 तक पढ़ाई करेंगे। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को
क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाते हैं तब तू क्यों चुप रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर, ये जो प्रभु का दास हबक्कुक को परमेश्वर को गुहारी कर रहा है, परमेश्वर को कंप्लेन दे रहा है, परमेश्वर को क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभु तेरी आंखें तो इतना पवित्र है, तू तो इतना पवित्र है, तू तो बुराई को देख नहीं सकता, फिर ये लोग इतना बुराई क्यों, जो लोग भलाई लोग हैं उनके लोग उपद्रव क्यों कर रहे हैं? तुझे क्या नहीं दिखाई देता? तू क्या न्याय नहीं कर पाता है? तो परमेश्वर कहता है, अगर हम उसका 2 अध्याय, हबक्कुक का 2 अध्याय को पढ़ाई करेंगे नीचे से 1 से, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियां पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर हबक्कुक को सांत्वना दे रहा है कि मत डर, मत चिंता कर, मत डर, मत घबरा, उसके लिए टेंशन मत ले, मैं करूंगा। मेरे प्रियो, अगर हम स्वोपदेशक उसका 8 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहां पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है। स्वोपदेशक उसका 8 अध्याय का 11 पद से पढ़ाई करेंगे, 10 पद से। स्वोपदेशक 8 अध्याय अगर हम 10 पद से पढ़ाई करेंगे, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। ये भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाएं, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा, परंतु दुष्टों का भला नहीं होगा और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। परमेश्वर निश्चित समय आएगा और दंड देगा। मेरे प्रियो, दुष्टों का आनंद थोड़े समय के लिए है, लेकिन धर्मियों का आनंद अनंत जीवन के लिए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, थोड़े समय के लिए जो आप देख रहे हो आजू बाजू में जो ताड़ना हो रहा है, मसीह लोगों का चर्च जलाए जाते हैं, प्रार्थना भवन को जलाए जाते हैं, घर को जलाए जाते हैं, जो कि निरीह लोग हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाते हैं। मेरे प्रियो, ये लोग जो आनंद मना रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया, हमारा बल के, हमारा ज्ञान, हमारा प्रशासन के द्वारा हम ऐसा कर दिया है, लोग जो आनंद मना रहे, ये थोड़े समय के लिए। मेरे प्रियो, एक क्लेश तो होगा। जो दुष्ट आपके जीवन में क्लेश कर रहा है, जो दुष्ट आपके जीवन में ऐसा उपद्रव कर रहा है, वो थोड़े समय के लिए उसके लिए। दुष्टों का आनंद थोड़े समय के लिए है। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं मेरे फिर कुरोह का संतानगण जब मूसा का विरुद्ध हो गए, तो परमेश्वर क्रोधित हो गया मेरे प्रियो, और उनको जमीन निगल लिया, धरती फट गया और कुरोह का संतानगण जो लोग बलवा कर रहे थे नीचे डाल दिया। आयुब का पुस्तक 36 अध्याय, आयुब का पुस्तक 36 अध्याय को निकालेंगे, और उसका पढ़ाई करेंगे 18 पद। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्ठा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्ठा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल
तुझे दुख से छुटकारा देगा। उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थानों से मिटाए जाते हैं। परमेश्वर क्रोध करने वाला है मेरे प्रियो, और वो जब क्रोध करेगा तो किसी को छोड़ेगा नहीं। भजन संगीता अगर 9:7 को पढ़ाई करेंगे, वहां पर भी लिखा गया है, 9:7 लिखता है कि परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। उसका सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध है मेरे प्रियो, न्याय करने वाला है। 17 लिखता है, 17 पद, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियों भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। दुष्ट अधोलोक में मतलब नरक में चले जाएंगे मेरे प्रियो, उनका जो आनंद नरक में जाके उनको आनंद मिलेगा। जो परमेश्वर को भूलते हैं, जो परमेश्वर को भय नहीं करते हैं, परमेश्वर का उसका डर नहीं है, जो गलत काम कर रहे हैं, जो दुष्टता का काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, उनका लास्ट जो सिचुएशन है, उसका लास्ट परिणति है मेरे प्रियो, लोग ना अधोलोक में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। ईसाइया 5:14 पद को निकालेंगे, ईसाइया नबी का पुस्तक 5:14 और उसका पढ़ाई करेंगे। 5:14 पद, इसीलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम प्रसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ेंगे। मेरे प्रियो, दुष्टता इतना बढ़ गया मेरे प्रियो, अधोलोक का जो द्वार है वो बड़ा हो जा रहा है, उसका जो फाटक बड़ा हो जा रहा है। सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले चलता है, चौड़ा है जो मार्ग वो नरक की ओर ले चलता है। दुष्टता जितना बढ़ रहा है वो मार्ग उतना ही चौड़ा हो रहा है मेरे प्रियो, जो नरक का द्वार, नरक का जो फाटक उतना ही चौड़ा हो जा रहा है। क्या लगता है? इसीलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम प्रसारा है। बेपरिणाम प्रसारा है मेरे प्रियो, मुंह उसका प्रसारा है, मतलब उसको चौड़ा कर रहा है, और वहां पर सारे दुष्ट आके गिरेंगे मेरे प्रियो, गिर रहे हैं और गिरेंगे। इसलिए दुष्टों का आनंद थोड़े समय के लिए मेरे, यहाँ पर थोड़े समय के लिए, लेकिन नरक में उनके लिए जो बाप रे मत पूछे, जो दंड मिलेगा वो कभी भी नहीं भूलने पाएंगे, याद करेंगे। ये भविष्य वक्ताओं का लिखा हुआ वचन है मेरे प्रियो कि दुष्टों का परिणाम क्या होगा। मूसा के द्वारा हम सुने, ईसा नबी के द्वारा हम सुने, आयुब के द्वारा हम सुने। अभी हम देखेंगे और एक पद को निकालेंगे। ईसाया 14:9, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वो तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वो जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव और तेरी सारंगिया का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केंचुआ तेरा ओढ़ना होगा। आप जितना सामर्थ्य रहे मेरे प्रियो, आप जितना बलवान रहे, जितना धनवान रहे, जहां भी रहे, आपको परमेश्वर खींच कर वहां से लाएगा और अधोलोक में डालेगा। आपका जो आनंद, आप जो आनंद मना रहे हो, निर्दोष लोगों को मारकर, चर्च को जलाकर, उनका घर बाड़ी को जलाकर, तहस नहस कर नाश कर नष्ट कर प्रभु देख रहा है मेरे प्रियो। ये आनंद आपका थोड़े समय का लिए है। प्रभु क्यों लेट कर रहा है जानते हैं ना? हम अगर पतरस का पुस्तक पढ़ाई करेंगे, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 8 पद। हे प्रियो, ये बातें तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है,
और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रिय, परमेश्वर वेट किया है, आपका दुष्टता को देख रहा है। नूह जब जहाज बना रहा था मेरे प्रियो, 120 साल उसको लगा जहाज बनाने के लिए, और 120 साल का टाइम प्रभु वो दुष्टों को दिया था, लोगों को दिया था, जिनके लिए प्रभु खेदित हुआ, जो मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर पश्चाताप कर रहा था, मैंने को क्यों बनाया, क्यों, उनका दुष्टता बढ़ गया था। ये जहाज बनाने के समय में नूह प्रचार कर रहा था और प्रभु उनको मौका दे रहा था कि ताकि लोग मन फिराएं। प्रभु मनुष्य को नरक में डालने के लिए नरक नहीं बनाया मेरे प्रियो, मनुष्य के लिए नरक नहीं था। नरक और पतित दूत, स्वर्गीय दूत जो स्वर्ग से पड़े हैं, जो दूत गिर पड़े हैं, पतित दूत के लिए बनाया गया था, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य का दुष्टता को देखिए इतना बढ़ गया है, वो लोग नरक जाने का योग्य अपने आप को कर लिए हैं। परमेश्वर डिलेट कर रहा है, परमेश्वर टाइम दे रहा है, समय दे रहा है। इसका मतलब क्या समय और मिलेगा और नहीं मिलेगा? प्रभु का वचन कहता है कि अनुग्रह ज्यादा है बोलकर क्या तुम पाप करते रहोगे? कदापि नहीं। परमेश्वर का जो अनुग्रह जब खत्म हो जाएगा, अनुग्रह जब चला जाएगा, कलीसिया जब उठ जाएगा मेरे प्रियो, प्रभु का क्रोध स्टार्ट होगा, प्रभु का न्याय आरंभ होगा मेरे प्रियो। उस टाइम दुष्ट लोग खड़ा होने नहीं पाएंगे, उसकी आग से भस्म हो जाएंगे मेरे प्रियो। मत्ती 25 का 46 को अगर निकालेंगे, नया नियम में भी देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती 25 का 46 लिखता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कौन? दुष्ट लोग। कौन? अनंत नरक भोगेंगे, अनंत दंड भोगेंगे। कौन लोग? दुष्ट लोग। कौन? यहां पर न्याय हो रहा है दो ग्रुप का, बकरियों का और भेड़ों का। लिखता है 31, मत्ती 25 का 31, जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा के में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। ये जो सिंहासन है मेरे प्रियो, ये न्याय का सिंहासन है। अभी यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन में बैठा है, पिता के दाहिने ओर बैठा है। अभी मौका है हमें अनुग्रह का सिंहासन के पास आकर हमारा गलतियों को, हमारी दुष्टता को माफी मांगना चाहिए। अगर आप मन परिवर्तन नहीं करोगे मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठेगा तो उस टाइम उसका न्याय प्रकट होगा, उसका क्रोध प्रकट होगा। मरकुस 9 का 47 को अगर पढ़ाई करेंगे, मरकुस 9 का 47 लिखता है, यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए। जिस आंखों से हम जो गलत काम करते हैं, जिस आंखों से हम गलत बुरी बातें करते हैं मेरे प्रियो, इसको अपने जीवन से निकालना है मेरे प्रियो। ये गलतियों को अपने जीवन से निकालें। अगर इसी में भरते रहेंगे, यही पर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, नरक में डाला जाएंगे। ये दुष्टों का काम है मेरे प्रियो। दूसरा पत्रस 2 का अगर 9 को पढ़ाई करेंगे, दूसरा पत्रस उसका 2 का 9 वचन क्या कहता है। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन दंड की दशा में रखना भी जानता है। अधर्मियों को, तो पत्रस का पत्री हम देखते हैं, दूसरा पत्रस 2 का 9 कहता है कि अधर्मियों को दंड के लिए रखा गया है। अगर हम देखेंगे
6 पद से पढ़ाई करेंगे, 2 का दूसरा पत्र 2 का 6 से। और सोदम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। सोदोम अमोरा में जो परमेश्वर जो काम किया, जो आग के द्वारा, गंधक के द्वारा उन नगर को नाश कर दिया, क्योंकि वहां जो लोग थे दुष्ट थे, व्यभिचारी थे, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री के साथ व्यभिचार करते थे, सेक्स करते थे। ये परमेश्वर की दृष्टि में भयानक पाप था, ये दुष्टता का काम था। उस नगर को नाश इसीलिए किया गया ताकि लोगों को, आने वाले जो जनरेशन, इससे शिक्षा पाए, टीचिंग पाए। और 7 पद, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखित था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। आज भी ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो, धर्मियों के बीच में, परमेश्वर के भय करने लोगों के बीच में आज जो दुष्टता का काम लोग कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो सब देखकर आज धर्मी लोग, आज जो प्रभु के लोग, आज अपने हृदय को कितना कष्ट दे रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के लिए मेरे प्रियो, ये आनंद, दुष्टता का जो आनंद है, थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं है। आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। अगर आपके जीवन में ताड़ना आ रहा है, आपके जीवन में अगर क्लेश आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है मेरे प्रियो, तो मत घबराइए, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ में है, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़े नहीं मेरे प्रियो। अगर हम पढ़ाई करेंगे इब्रानी 10 अध्याय उसका 29 पद, इब्रानी 10 अध्याय उसका 29 पद को देखेंगे क्या लिखता है। लिखता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। जो यीशु मसीह को, परमेश्वर का पुत्र को जो लोग रौंदे, उसको ठट्ठा किए, परिहास किए, सूली पर चढ़ा दिए, उसको इतना तड़ना दिए मेरे प्रियो, क्या ये लोग बचेंगे? परमेश्वर का उनका न्याय करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इब्रानी 10 अध्याय 29, 30 और 31 पद कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वो पलटा लेगा मेरे प्रियो, दुष्टों को दंड देगा, वो आने वाला है, वो समय आ गया है। ये पृथ्वी का घड़ा भर गया, दुष्टों का घड़ा भर गया है। वो लोग स्थिर होने नहीं पाएंगे। अभी आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, प्रशासन के बल पर, धन के बल पर, नेताओं के सहारे पर। ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा मेरे प्रिय। आनंद थोड़े समय के लिए है। सोच रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हम लोगों का ठट्टा कर रहे हैं, मसीह लोगों का ठट्टा कर रहे हैं, मसीह लोगों को तड़पा रहे हैं, मसीह लोगों को परिहास कर रहे हैं, मसीह लोगों का विरोध कर रहे हैं। ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर आने वाला है, न्याय करने वाला है। प्रकाशित पुस्तक हम अगर पढ़ाई करेंगे 14 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक उसका 14 अध्याय पढ़ाई करेंगे 10 पद। वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ये दुष्टों का भाग आग और पीड़ा, आग और गंधक का पीड़ा भाग है मेरे प्रियो। यहीं पर पड़ेंगे, यहीं पर उनको अनंत जीवन, अनंत नरक दंड मिलेगा उनको। 20 का प्रकाशित पुस्तक 20 का अगर हम पढ़ाई करेंगे 14 से लेकर 15 तक लिखता है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय था दुष्टों का आनंद थोड़े समय का है। मणिपुर वालों के लिए, मेरे मणिपुर भाई बहनों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए एक मैसेज, एक सांत्वना भरा मैसेज मैं आपको एक एनकरेज करने पसंद देता हूँ। आज आपका घर टूट गया है, आपका चर्च टूट गया है, आपका धन संपत्ति चला गया,
कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपका धन संपत्ति है, यीशु मसीह आपका असली धन है। जहां पर आप हैं वहीं पर प्रभु का आराधना कीजिए, उसका स्तुति कीजिए, उसका महिमा कीजिए। मणिपुर मेरे मसीह भाई बहनों को जो आज उनके जीवन में ताड़ना आया है, निंदा आया है, बोलता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, धाड़स बांधो कि मैं संसार को जीत लिया हूं। प्रभु आपके लिए आनंद की बात रखा है। जो आज आपके साथ जो दुष्टता हुआ है वो परमेश्वर देख रहा है और उसका न्याय करेगा। मेरे प्रियो, न्याय करने का हमारा काम नहीं है, न्याय वो ऊपर वाला करेगा, परमेश्वर करेगा, यीशु मसीह करेगा। पौलुस जब साउल था, साउल क्या कर रहा था? मसीह लोगों को तड़पा रहा था, ताड़ना दे रहा था, घिस घिस के जेल में डाल देता था। और एक दिन रास्ते में जा रहा था तो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों ताड़ना करता है? साउल बोला, प्रभु आप कौन है, आपको मैं क्यों ताड़ना करूं? जो मेरे लोगों को ताड़ना करता है, मेरे जो कलीसिया को ताड़ना करता है, वो मुझे ताड़ना करता है, वो मुझे मारता है। आज मसीह के नाम पर मसीह को तो मार नहीं पा रहे हैं, मसीह के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन मसीह देख रहा है। अगर जो ताड़ना सह रहा है, जो मेरे प्रिय जो निंदा सह रहा है, वो धन्य है, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। मेरे मसीह भाई बहन, मणिपुर का मसीह भाई बहन, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आज फेसबुक ऑनलाइन में इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, मत डरिए, मत घबराइए, विश्वास में स्थिर रहिए, मजबूत रहिए। जितना भी क्लेश आए, जितना भी ताड़ना आए, आप प्योर होकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले हो। प्रभु अति शीघ्र आने वाला है और अपना कलीसिया को लेने वाला है। लेकिन जो दुष्ट आज मजाक बना रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, पशु तुल्य हैं, उनका आनंद थोड़े समय के लिए है, ज्यादा दिन नहीं है। प्रभु आपको एक मौका दे रहा है, प्रभु एक चांस दे रहा है। प्रभु प्रकृति के द्वारा आपको बता रहा है कि मैं कितना जल्दी आने वाला हूं। कोई भी धर्म ग्रंथ इसके बारे में नहीं बोलता है। कोई भी धर्म ग्रंथ, केवल बाइबल ही बताता है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह न्याय करने वाला है। और बाइबल हर एक बातों को बोलता है, स्वर्ग के बारे में बोलता है, नरक के बारे में बोलता है, मनुष्य किस प्रकार का जीवन बिताएगा, किस प्रकार के जीवन बिताने से स्वर्ग जाएगा और नरक जाएगा, इसके बारे में बाइबल पूरा प्योरिटी से बताता है। दूसरा धर्म ग्रंथ में ये सब नहीं पाओगे। हमारा बाइबल हमको सिखाता है एक दूसरे को प्रेम करो। अगर तुम्हें कोई ताड़ना देता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, बोलता है कि आपका धर्म ग्रंथ यही सिखाता है। दूसरों को मारो, दूसरों को पीटो, दूसरों का ताड़ना करो। हमारा प्रभु तो यही नहीं सिखाता है मेरे प्रियो। इसीलिए दुष्टों का आनंद थोड़े समय के लिए है। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? इसीलिए मन फिराइए, अपने पापों से तौबा कीजिए, तब प्रभु आपको माफ करेगा, उसके लहू के द्वारा आपको साफ करेगा और आपको संतान होने का अधिकार देगा। अगर दुष्टता आपके जीवन में आप नहीं छोड़ रहे हो मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब पे नोह जब जहाज बना रहा था, उसको समय मिला था, उनको समय मिलता था, वो लोगों ने हंसी मजाक में उड़ा दिया सारे विषय को, समय को बर्बाद कर दिया, पहचाने नहीं, परमेश्वर का क्रोध को जानने नहीं पाए। लेकिन आज वही प्रचार हो रहा है कि प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का न्याय निकट है, प्रभु न्याय करने वाला है, मंडली उठने के बाद क्रोध आने वाला है, भयानक समय आने वाला है। मेरे प्रियो, अभी भी अगर हम इस सिचुएशन में गुजर रहे हैं, आगे को और भी भयानक सिचुएशन आने वाला है। इसको फेस करने के लिए आप प्रभु के साथ बने रहिए, वचन में बने रहिए। ताड़ना आएगा, ताड़ना नहीं आएगा मतलब नहीं, ताड़ना आएगा। और जो ताड़ना को फेस करेगा, जो ताड़ना में रहेगा, जो आग को फेस करेगा, जिस प्रकार सोना आग में जाता है और आग से सोना निखर कर निकलता है, क्योंकि आग में अगर नहीं डालेंगे तो चमक नहीं आएगा। इसलिए आज प्रभु हमें ताड़ना में होकर ही लेकर जाएगा, क्योंकि इस्राएल लोगों को घुमा के लेके जा रहा था ताकि उनका परख होने पाए कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में गए मेरे प्रियो, प्रभु को निंदा किए, प्रभु को ताड़ना किए, इसलिए लोग कानान देश में पहुंचने नहीं पाए। प्रभु उनको प्योर करके लेके जा रहा था, पवित्र करके लेके जा रहा था, लेकिन वो लोगों का दुष्टता को देखकर परमेश्वर नाराज हो गया और लोगों ने रास्ते में ही ढेर हो गए। आज का डेट में भी ऐसा है।
हम दुष्टता का काम छोड़ दें, गलत काम छोड़ दें। प्रभु आपका वाट जो हो रहा है, प्रभु चाहता है कि आप बदल कर आइए, उसके पास परिवर्तन होकर आइए, और प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, निराश मत होइए, परमेश्वर न्याय करेगा। दुष्टता का जो आनंद थोड़े समय के लिए है, वो ज़्यादा समय नहीं पृथ्वी पर। सोचा ये पृथ्वी में सब कुछ है, एक समय आएगा उसका न्याय होगा, अनंत नरक में और दुष्ट को डाला जाएगा, दुष्टों को डाला जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल वचन को हमें पढ़ना है, और इस वचन को हम जब पढ़ेंगे, प्रभु हमको सांत्वना देगा, विश्वास में मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा, और हमें आगे बढ़ाएगा। प्रभु ये वचन के द्वारा सबको आशीष करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को यहीं विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। तारे परमेश्वर, हम वचन में सुने दुष्टता का आनंद, दुष्टों का आनंद थोड़े समय के लिए है, और उसको अब तो न्याय करने वाला है प्रभु, और उनको अनंत नरक में डालने वाला है। लेकिन धर्मियों का जो मार्ग है सीधा रहता है, और तू धर्मियों का मार्ग को जानता है, और उनका फल है अनंत जीवन। बेटा, तू इसलिए लेट कर रहा है न्याय करने में, क्योंकि तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश होने पाए, सबको मन फिराव का मौका दे रहा है। पिता, आज का वचन जितने के पास पहुंचेगा प्रभु, हर एक व्यक्ति वचन सुनने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आने पाए, आशीष आने पाए, और अनुग्रह आने पाए। आपने मुझे इस्तेमाल किया वचन के द्वारा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे विरोधार करता हूँ, ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें।